नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं शमील कुमार शर्मा, अध्यक्ष एवं संस्थापक आशा सोसाइटी, इकोनॉमिस्ट एवं राष्ट्रीय लीडर, इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो झारखंड प्रदेश से असंवैधानिक असंवैधानिक प्रक्रिया चल रही है वो काफ़ी गलत है। और आपके साथ ही मैं देश के तमाम जनता को सूचना दे रहा हूं कि एक और जहां भारत की आर्थिक उदारीकरण कार्य योजना सफल हुआ है और देश का स्वर्णिम विकास और ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है, जो कि 2014 से आपको हम शमील कुमार शर्मा ने इन्फॉर्मेशन किया, सारी वस्तु स्थिति बताया, सभी जानकारी दिया। उसके उपरांत यहाँ वो व्यवस्थाएँ नहीं हो रही हैं। एक तरफ देश कर्ज की ओर जा रहा है, जो 2014 में तक 50 ट्रिलियन का कर्ज था, आज देश पर 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। और ढुलमुल नीति योजनाएं सब विफल होते जा रही है। आखिर क्या हो रहा है इस देश के अंदर में? और आपको 2014 से हम लोग सभी तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको हम लोगों ने दिया है, क्योंकि ये सोचने का विषय हो गया है। जहाँ देश में 20 करोड़ बेरोजगार हैं, आप लोकसभा में कहते हो, जहाँ लगभग 26 से 28 लाख करोड़ रुपए का आप व्यापार के लिए लोन देते हो, वो भी व्यापार असफल हो जाता है, रिकवरी नहीं होता है। दूसरी ओर गरीबी रेखा से नीचे 39 करोड़ लोग अवसर करते हैं। साथ ही 1000 से 15,000 पेमेंट पाने वाले 10 से 30 करोड़ लोग हैं। किसानों के ऊपर में 3 लाख रुपए से ज़्यादा कर्जा है, जो कि सरकार के ऊपर में सब्सिडीज़ के माध्यम से काफ़ी भार होते जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? एक तरफ कानून संवैधानिक बातचीत जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो क्यों नहीं सही हो रहा है? आपके प्रशासनिक नियंत्रण सही नहीं हो रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? खान पूर्ति के नाम पर खाली ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जो कि गैर ज़रूरी है, क्योंकि तुरंत उसको कार्रवाई करके बातचीत की प्रक्रिया रखना चाहिए आपको। उसके बाद बैठ करके हम लोग ऐसा सोसाइटी पार्टी के साथ जाकर के देश के काम को संपूर्ण करते। अगर किसी तरह का इन्फॉर्मेशन समिति पार्टी के संग आ भी गए हैं, फिर भी आपका फ़र्ज़ होता है, आपकी ड्यूटीज़ होती है, देश के प्रति जवाबदेही होती है कि समिति से बात करके आप उसको जनहित में लाएँ। क्यों कि आज जब आपके सारे इकोनॉमिस्ट फेल हो गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के, तो इसको लाना सही समय में बहुत काफ़ी ज़रूरी बात है। आप इस बात को समझे। देखिए, आपको उस पत्र में दिखा रहा हूँ, जैसे 2014 में आपके आशा सोसाइटी के पत्र गया 2014 में, 21/6/2014 का पत्र है, जो प्रधानमंत्री जी आपको हमने जानकारी दिया। यही नहीं, उसके बाद एक पत्र जो है 21/8/2016 का, जो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इन्फॉर्मेशन किया गया कि ऐसा सोसाइटी काम कर रहा है जो सफल हो गया है और जल्द से जल्द हम लोग इसको दिन धरकर में ला सकते हैं। उसके उपरांत आप देखोगे कि इस समय 30/1/2024 को आपको पत्र प्रेषित किया गया है। इसके माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन किया गया है कि कहाँ गलती हो रही है संवैधानिक कानून रूप से। देश चुनाव में जा रहा है, चुनाव में जाके देश क्या करेगा? क्या आज 2014 से अवेलेबल है काम देश के प्रति और अब जनता के पक्ष में ला सकते हैं और हम लोग उसको देंगे? कि झारखंड का मुद्दा को उठाया गया कि झारखंड में अराजनीतिक कानून व्यवस्था नहीं है, तो एक झारखंड राज्य के चलते में केंद्र जो है उसमें हस्तक्षेप होकर के केंद्र जो है सारी प्रक्रिया को रोक देता है, जिससे कि 28 राज्य और 7 उपराज्य जो है कि वंचित है वहाँ के लोग, वहाँ के, क्योंकि यहाँ की नेतागिरी में खराबी है तो यहाँ कड़ाई से कार्रवाई करना चाहिए, परंतु आप नहीं किया। 30/1/2024 को पत्र गया है, आपको प्रेषित हुआ है, क्यों इन्फॉर्मेशन मिला। यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं।
यहाँ के एसपी, एसएसपी और उपायुक्त महोदय को जानकारी दिया गया इस पत्र के माध्यम से कि ऐसी ऐसी बातें हम लोग के संग में हो रही है, जो कि आप इसमें जल्दी से गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करें। उसके अलावा हम लोग देख रहे हैं झारखंड राज्य में ऐसा नहीं कि कोई पक्षपात कर रहे हैं। हम लोग 28/4/2023 को पत्र राज्य सरकार मुख्यमंत्री के यहाँ पर प्रेषित हुआ, उनको सही जानकारी दिया गया। कि कहने का मतलब है कि मैं बैठ करके आपसे फोटो सेशन के माध्यम से एक सूचना दें, जो कि ज़रूरी था, जिसको रोका गया है झारखंड राज्य में। उसके लिए हम लोगों ने केस किया है, फायर किया है, लेकिन जो पत्र के माध्यम से आपको सूचना मिलता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण पत्र है। यही जनता के बीच में, कानून संविधान के बीच में हम लोग रखते हैं और इसी से हम लोग बातचीत की प्रक्रिया को सही करते हैं। उसके उपरांत आपको 21 जनवरी 2018 को मेल के माध्यम से ऐसे 10-20 मेल, 40 मेल इन्फॉर्मेशन आपको किया, जो कि हम लोगों ने आपको बताया। उसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय 11/12/2021 गृह मंत्री जी को यह पत्र लिखा गया, इन्फॉर्मेशन दिया गया, वहाँ से इन्वेस्टिगेशन के लिए आए और उल बात किया, क्योंकि समीर जी का पूरा पैसा को रोक दिया गया था। नाम को क्यों कि यहाँ से हम लोगों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों को लेटर पत्र लिख करके झारखंड में केस लाया, झारखंड से आपसे बातचीत करी। बातचीत करने के उपरांत में वहाँ के कुछ लोगों को हमने अपने ऑफिशियल वर्क के लिए लिया और उन लोगों का तांडव जो है गलत कार्य योजना में जाने लगा। क्या एक इंडियन गवर्नमेंट सफल है? कानून संविधान से चलता नहीं है, उनको कानूनी कड़ी सज़ा देने का प्रावधान नहीं है देश के अंदर में। और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में इन लोगों ने जो मैटर दिया हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि सारी मैटर देने के बाद में वहाँ पर रांची में निवास, दिल्ली में निवास या सुरक्षा व्यवस्था दे करके केंद्र को बात करना चाहिए था, जिससे कि हम लोग जनता के बीच में ला सके। हम लोग जो पैसा खर्च कर रहे हैं जनता के लिए, जनता के काम को, वो सफल होना चाहिए। जहाँ तक भारत के आर्थिक उदारीकरण, किसानों को डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स और उससे ज़्यादा का फसल पर, आय पर इनकम दे रहा है, जिससे कि हम लोग टैक्सेबल कर सकते हैं किसानों को भी। साथ में बेरोजगारों को 10 लाख से 10 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। अनुसार 60 करोड़ रोजगार अभी हम लोग कन्फर्मेशन में है। उसको हम लोग कभी भी जमीन धरातल में ला सकते हैं, 2 से 3 महीने के अंदर में ला सकते थे। और बाकी सर्वे का मैटर जो है उसको हम लोग देख सकते थे। उसके अलावा हम लोग बेरोजगारों, कर्मचारियों को वेतन वृद्धि दे रहे थे, 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख रुपये श्रेणीबद्ध दे रहे थे और बातचीत की प्रक्रिया से हम लोग उसको दे सकते थे। क्यों कि बिना बातचीत, बिना समझे जाने आप उसको कैसे डिसीजन ले सकते हो? क्यों कि कहने का मतलब है कि चुनाव आयोग आपके ऊपर में जो FIR होता है, तो किस बिना में आप लोग चुनाव लड़ रहे हो? सबसे बड़ी बात तो ये है, पूरा पर्चा से कटघरे में खड़ा हो गया है, आप कटघरे में खड़े हो गए हो, चुनाव जीत के क्या करोगे? क्योंकि FIR जो हुआ है, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के कुछ नेताओं ने, यहाँ के कुछ लोगों ने जो नाम चोरी करके उसको मिसयूज़ करना चाहा, आपके यहाँ जा करके बैठ करके सरकार चलाने के प्रयास किया केंद्र सरकार को, जो काफ़ी गलत प्रक्रिया है, जिससे कि झारखंड की जनता का काम रुका हुआ है, केंद्र से पूरे देश का काम रुका हुआ है। आखिर इस देश में हो क्या रहा है? हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ से करते हैं। अमेरिका में हम लोग जुडिशल मैटर के लिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि साफ शब्दों में कि आके घूम फिर के यहाँ पर इज्जत, इंसल्ट होता है इस देश का। इंसल्ट देश चलाने के लिए नाकाफ़ी है और नहीं चलता है देश। ऐसा क्यों कि हमारी पूरी बात को समझे, हमारे बात में एक एक चीज़ को, सच्चाई को समझे। यहाँ एजुकेशन ठीक है, व्यापार ठीक है, बेरोजगार के लिए ठीक है, किसान ठीक है, कर्मचारी ठीक है, और ऐसे लोग हैं कुछ अपराधकर्मी हैं क्योंकि उसको ठीक रखा जाता है, बाकी इस देश को सबको खराब कर दिया जाता है। कि ऐसा क्यों? इसके अलावा बहुत सी बातें हैं, क्योंकि आप नहीं दोगे तो चुनाव लड़ के क्या मिलता है? कि ऐसा सोसाइटी भरसक प्रयास किया, पार्टी के संग भी जा सकता है। ऐसा सोसाइटी इंडियन गवर्नमेंट से बात करके तुरंत जनता के प्रति काम को ला भी सकता है, जिससे कि हम लोग अपने काम के द्वारा में, अगर कोई दूसरी पार्टी है तो उसे चुनाव में भी उस काम के द्वारा हम लोग जा सकते थे। सबसे बड़ी प्राथमिकता कि इंडियन गवर्नमेंट को
उसको सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर देना, आखिर क्यों नहीं? समझे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, ये देश में बहुत बड़ा करप्शन, भ्रष्टाचार और जनता के नेतागिरी जो जनता के लिए होता था, जनता के लिए रोक दिया गया है। और समीर कुमार समीर व्यक्तिगत दुश्मनी दिखाया जा रहा है, जो सुरक्षा व्यवस्था निवास देकर के सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय न्यूज़ में भी चैनल निकला है। साथ ही मैंने इस वीडियोज़ में कुछ ऐसे क्लिप अपने रखे हैं जिससे कि हमको मीडिया का कवरेज मिलता था, लेकिन एक सोची समझी रणनीति के तहत में इनके साथ में व्यक्तिगत दुश्मनी समीर जी से किया गया है, जिससे कि उनके व्यक्तिगत इनके रख रखाव की सारी व्यवस्थाओं को ख़राब किया गया है, इनके पैसे का ख़राब किया गया है समीर जी का, और गुंडागिर्दी। क्योंकि हम लोग जो है कि अपने सुरक्षा व्यवस्था में जो लेते हैं आपराधिक और असामाजिक तत्व को दूर करके चलते हैं, जिससे कि कठोर कार्रवाई कर सकें। क्योंकि इसका कहने का साफ मतलब ऐसे कुछ अपराधकर्मी है जो हैं कि समीर जी के साथ को अपराधकर्मी बनाना चाहते थे, गुंडा बनाना चाहते थे, जिससे कि असामाजिक व्यवस्था इस देश में उत्पन्न हो। जहाँ एक और जान रहे हैं कि आपके सारे इकोनॉमिस्ट फेल हो गए हैं, समीर जी अपने इकोनॉमिकल वर्क के माध्यम से देश को एक स्टेबल सरकार दे रहे हैं। यही नहीं, 5 से 30 ट्रिलियन का न्यू बेनिफिट दे रहे हैं, जिससे कि देश को चलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इस देश में 1947 के बाद में सेकेंड आर्थिक आज़ादी होगी और इस देश को उठा करके उस बुलंदी पर रखने का सपना समीर जी ने देखा नहीं, उसे पूरा किया है। 8-10 महीने ने 20 वर्ष की राजनीति में इस राजनीति को हम लोगों ने काफ़ी मेहनत से पूरा किया है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात को समझें और असामाजिक और राजनीतिक कानूनी समझने की बातचीत को छोड़ करके सारी व्यवस्थाओं को ठीक करें। साथ ही ये बात को हमेशा समझें कि यहाँ झारखंड से ऐसा क्या व्यवस्था हुआ है कि केंद्र के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है बातचीत की प्रक्रिया पे एक लीडर होकर के केंद्र में है और एक लीडर की बात को नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग की व्यवस्था क्या होती है बात करने की। लीडर से हम लोग किस मुद्दा में बात करते हैं, नहीं करते। आपको समझना चाहिए कि पूरे देश में हम लोग रोजगार प्रदर्शित ऑर्गेनाइजेशन संगठन तैयार कर रहे हैं, साथ ही हम लोग कर्मचारियों किसानों का संगठन भी कर रहे हैं, और जिस पार्टी के संग में आते हैं तो देश के प्रति हम लोग काम करते हुए कठोर से आते हैं नरेंद्र मोदी जी। क्यों? यहाँ बात नहीं चलती है, बात पूरी हो गई है, उसको जमीनी धरातल में ला करके तुरंत कार्रवाई करके ठीक करने का समय आ गया है। जो 2014 से 2019 तक देश में जो काम रोका गया उसका उद्देश्य क्या है? क्यों उत्तर प्रदेश की ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। कुछ आपराधिक सामाजिक और अनिश्चित पॉलिटिक्स सामाजिक रूप से कानूनी रूप से संवैधानिक रूप से गुंडागिर्दी करते हैं, हम लोग उनके साथ बातचीत भी नहीं करते हैं। लेकिन केंद्र में आपको बातचीत को करके ठीक करके देना चाहिए, क्योंकि केंद्र से इस देश में राजनीतिक भारत के आर्थिक उदारीकरण पार्टी के संग में निकला है, पूरे देश में फैल गया है। हमारे सब लोग जो हैं वहाँ काम कर रहे हैं, झारखंड में तो कर ही रहे हैं, शायद में सेंट्रल से पार्टी के संग काम कर रहे हैं, जिसके पूरे देश में काम हो रहा है। और साथ में ग्लोबल मेथड के माध्यम से हम लोग विदेश के 195 कंट्रीज़ में हम लोग काम करने की योजना बना रहे हैं, जो खाका तैयार करेंगे और उसको पूर्ण करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी, देश चुनाव की ओर जा रहा है, लेकिन इन लोगों को चेहरा, इनकी बेरोजगारी, इनके कम इनकम और नहीं देख रहे हैं, क्योंकि समीर जी आपको 5 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन नया दे रहे हैं, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस देश के प्रति क्रांति है और एक विश्वास है देश के प्रति में। पहले चलता था इस भारत देश सोने की चिड़ियाँ डाल डाल पे करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा। आज क्या बोलें, डाल डाल पे उल्लू करते हैं बसेरा, ये भारत देश है मेरा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जाग जाइए कि चुनाव से अनैतिक गंदगी आया है, असंवैधानिक काम आया है कि जब पूरे
कंट्रोल रुका हुआ है देश, तो चुनाव कैसे हुआ? पहला गलती किया गया कि आपके जो कार्यकर्ता हैं, बुज़दिल हैं, कायर हैं, अल्पज्ञानी हैं, अशिक्षित हैं, ये हम आपको बताते हैं कि उनको सिखाइए, पढ़ाइए, लिखाइए, उस लायक बनाइए कि वो बातचीत कर सकें, क्योंकि आपके पार्टी में उस संवैधानिक रूप से नहीं समझ रहे हैं कि गुंडागिरी, हड़प लेना, रोजगार हड़पना, बदमाशी करना, यही सीखे हुए हैं क्या? कि आप जवाब दे दीजिए, जवाब दे दें, नरेंद्र मोदी जी जवाब दें इस देश के प्रति, क्योंकि हमारा फैमिली को डिस्टर्बेंस आया है और आपको कहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था, फैमिली डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, वो ठीक रहना चाहिए, हमारे ऑफिशियली डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, और सारी व्यवस्थाएं ठीक रहनी चाहिए, हमारे बातचीत की व्यवस्था है, हमारे कुछ लोगों से बातचीत है, वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, और इसको समझे बात को, सुरक्षा व्यवस्था निवास जल्द से जल्द दें, क्योंकि नहीं देने का मतलब है कि देश में देशद्रोही का काम हो रहा है, आपको मुकदमा लग रहा है, आपके ऊपर पार्टी के ऊपर में लग रहा है। हिंदू तो समीर कुमार शर्मा भी है, ऐसा नहीं है कि विदाउट हिंदू चल रहा है, लेकिन देश में गणमान्य नेता 195 कंट्रीज़ में काम करता है, सबसे संपर्क करता है, जिसका मतलब हिंदुत्व का कुछ महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हिंदुत्व के साथ में कर्मयोग भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसके साथ में उसको सामाजिक रूप से जुड़ना चाहिए, अपने घर गृहस्थी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो समझना चाहिए कि आखिर बात क्या है। नरेंद्र मोदी जी, आप जल्द निर्णय लें कि 3 जून को लगभग से, मैं सही बोल रहा हूँ तो 3 जून तक रिजल्ट आ रहा है, लेकिन रिजल्ट आके क्या करोगे? धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी। पूरे देश की जनता, आप इस न्यूज़ को समझें, और इस न्यूज़ को समझ करके हम लोग समीर जी डिसीजन ले रहे हैं, हो सकता कि बहुत कड़ाई से डिसीजन हो, और समझे बात को।